अस्सलाम वालेकुम ज़ियाने, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी बजाज का सलाम है। कुछ दिनों पहले मैंने 2017 मल्टी गार्डन्स का विज़िट किया और इसके हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा जो मैंने नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फैसल हिल का भी मैंने विज़िट किया। देखिए पूरे व्लॉग्स में जितना भी मैंने साइट विज़िट किया मैंने आपको यही बताया कि ये बाइंग का टाइम है, इसको ख़रीदें। इस वक्त मार्केट डाउन है, बाइंग का टाइम है। जो प्लॉट्स को उन्हें 2 करोड़ के होने चाहिए थे वो प्लॉट्स 1.5 करोड़ के हैं, 1.25 करोड़ के हैं। ना दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ डाउन मार्केट। 2 करोड़ के प्लॉट्स का ये मतलब नहीं है कि 50 लाख में मिल जाएगा। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्तलिफ एंड यूज़र जब हमें सुनते हैं वो समझते हैं कि यार चीज़ें फ्री मिलना शुरू हो गई हैं, रियल एस्टेट तबाह हो चुकी हुई है। ऐसा नहीं है। मार्केट डाउन है बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब्ड है और मार्केट इवैल्यूएशन पे डाउन है। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इवैल्यूएशन पे डाउन है, हमेशा याद रखें। डाउन मार्केट, अप मार्केट क्या चीज़ है, मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूँगा तमाम तर लोगों को। बहुत सारे लोगों के जहन में जो है एक क्या असर आई है, वो पता क्या रहा है, पता ये चल रहा है। एक बंदा जो 40-50 लाख रुपए जेब में लेके बैठा है ना, वो कहता है मैं प्लॉट लेना चाहता हूँ। अब वो कह रहा है मैं बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ मार्केट में, 40-50 लाख रुपए लेकर मैं आ रहा हूँ ना, बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ मार्केट पे, बेचने वालों पे, ख़रीदने वालों पे, डीलर्स पे, हर एक पे। और ये जो 2-2.5 करोड़ का प्लॉट है ना, मुझे आराम से 50 लाख रुपए तक मिल जाए और मुझे जो बेचने वाला है वो बेच के भी दे, कहते हैं ना पंजाबी में, लद के दे, लदा के दे, लदाने वाले नाल भी दे। तो वो सूरत हाल जो है बन रही है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या चाहे बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, ये जो कॉन्सेप्ट से लोग मार्केट में आते हैं ना परचेज करने, जब वो मार्केट की एक्चुअल सूरत हाल देखते हैं जिसमें उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, तो वो फिर वापस चले जाते हैं और उनको प्रॉपर जो उनका टाइम वेस्ट होता है और जो इन्वेस्टमेंट उनको सही से कर लेनी चाहिए थी वो भी नहीं करते। मार्केट डाउन है इन द इवैल्यूएशन ऑफ द मार्केट। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। बैरियर टाउन की बात करते हैं, 22 लाख रुपए का एक प्लॉट था, 16 लाख रुपए का प्लॉट था। रोज़ गार्डन की बात कर रहा हूँ, फाइल जब थी फिर 20-22 लाख रुपए की हुई, 25 लाख की हुई। मार्केट करते करते 60 लाख रुपए तक चली गई। ठीक है, प्लॉट की वैल्यू कितनी होगी? 60 लाख। अब किसी ने 60 लाख में बाय किया हुआ है। 60 लाख में बाय करने पे अभी अगर वो बेच रहा है तो शायद वो 50 लाख का बिके, 52 लाख का बिके, 55 लाख का बिके। मार्केट डाउन होगी। 60 लाख का बाय किया हुआ है, अभी तक उसकी मार्केट इवैल्यूएशन होनी चाहिए थी 70 लाख रुपए की, क्योंकि जब 16-18 लाख रुपए का प्लॉट फाइल में था तो उस पर्टिकुलर हर साल में जो उसमें इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए उसकी वैल्यू जो इंक्रीज़ हुई, अगर हम 5 साल का जर्नी लगाएं तो डे 1 या फर्स्ट ईयर में उसकी जो प्राइस थी 20 लाख थी, सेकेंड ईयर में प्राइस चलेगी 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। तो अभी 2023 की हम बात करें, 5 से 6 साल गुजर गए, तो उस इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस उसकी होनी चाहिए थी 70 लाख रुपये। लेट सपोज मैंने प्लॉट 60 लाख का खरीदा और उसकी मार्केट इवैल्यूएशन होनी चाहिए थी 70 लाख रुपये की करंटली, जिस रेट से वो भर रहा था। लेकिन अभी मार्केट डाउन होगी, मतलब 70 लाख मुझे नहीं मिल रहे, मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा। प्रॉफिट के साथ साथ जो मैंने 60 में परचेज़ किया था मुझे उसमें भी लॉस करना पड़ रहा है 5-6 लाख। तो मतलब इवैल्यूएशन कहाँ पे आ गई? 50 से लेकर 55 लाख रुपये तक। टू बी मोर प्रिसाइज, बहुत नीचे भी अगर हम आ जाएँ तो 50 लाख रुपये तक हम वैल्यूएशन करते हैं। मतलब ये 20 लाख रुपया प्लॉट डाउन हो गया। अब नाउ इट मेक सेंस। अब हम लोग व्लॉग करते हैं, हम लोग कहते हैं जी मार्केट डाउन है, ये 70 लाख वाला प्लॉट 50 लाख में मिल रहा है। नो, दिस इज द पॉइंट टू बाय इट। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज द पॉइंट टू बाय इट। अब यहाँ पे बाय करते हैं और ये इसमें कैपेसिटी है। अभी तक इसे 70 लाख का होना चाहिए था। मुल्क में रिसेशन है, इकोनॉमिक रिसेशन है, इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, इट इज़ ऑन द डाउन साइड। लेकिन जैसे ये ग्रो करेगा तो ये एकदम से पहले 20 लाख वाली ग्रिप पकड़ेगा, जो ये गैप इसको दिया हुआ। जैसे ही रियल एस्टेट में दोबारा ग्रोथ आएगी, ये 20 लाख का जो फिगर है सबसे पहले ये काउंटर होगा और फिर 70 लाख से उसकी वैल्यूएशन होना शुरू होगी। दैट्स हाउ इसको कैलकुलेट करते हैं। अब होता कुछ यूँ कि बहुत सारे लोग हमारे पास मार्केट में आते हैं, कहते हैं अच्छा यार ये प्लॉट है, प्लॉट कितने का जी? हम कहते हैं 70 का होना चाहिए था, 50 का है। नहीं, इसको छोड़ें। ये प्रॉफिट कितना डिमांड कर रहा है? प्रॉफिट किस चीज़ है जी? प्लॉट बुक कितने पे हुआ था जी? 16 लाख पे, 17 लाख पे। तो जी मार्केट तो डाउन है ना 17 लाख के अकॉर्डिंगली, अब वो माइनस में मिल जाना चाहिए। तो क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है? हरगिज़ नहीं पॉसिबल। 16-17 लाख रुपए का किसी ने बुक कराया था, 5-6 साल पहले कराया था, 10 साल पहले कराया था, वो उस वक्त की वैल्यूएशन थी। करंट वैल्यूएशन 70 लाख रुपए की है, माइनस 20 लाख में मिल रहा है, 50 लाख का प्लॉट पड़ता है। तो जो लोग जहन में ये लेके मार्केट में उतरते हैं जी जितने का प्लॉट बुक हुआ था, मार्केट तो डाउन है, उसे क्यों 30-40 लाख रुपए का मुनाफा मिल रहा है? हालांकि हो सके वो 6 हाथ पहले बेच चुका हो, जिसने खरीदा वो डाउन पे बेच रहा है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। मार्केट रिलेटिवली 10-20% डाउन है। 1 करोड़ के प्लॉट 80 लाख रुपए में, अगर बहुत ज़्यादा डाउन है तो 70 लाख रुपए में। बट ऑन द मार्केट वैल्यू दैट शुड बी डिफाइंड ऑन द करंट डेट। 5 साल पहले प्लॉट की क्या कीमत थी? उस वक्त सस्ता था, महंगा था, आज उसकी वैल्यूएशन पे हमें प्लॉट सस्ता मिल जाए। अगर ये राय लेकर आप मार्केट में आते हैं, रियल एस्टेट की मार्केट में कुछ परचेजिंग करने के लिए, तो आई विल बी वेरी सॉरी टू से दिस, आप बिल्कुल मत आएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी मार्केट इवैल्यूएशन को दुरुस्त करें और फिर उसके बाद मार्केट में, अगर आपने जेन्युइनली एक अच्छी बाइंग करनी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।